Hi everyone, welcome again to my channel Sneha this side. So in this video आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू का वो एड्रेस करेंगे जिसमें शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और ये इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी प्रीलिम्स या फिर आप अगर मेंस के फॉर्डर पॉइंट में यूज़ करना चाहते हो तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। विद इन एक एग्जाम्पल आप अच्छे से इसको क्लियर समझ जाओगे। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको समझेंगे और देन इस आर्टिकल को रीड करेंगे ताकि अगर कुछ छूट जाता है तो उससे हम लोग कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, मान लो ये तुम हो और ये तुम्हारी एक फ्रेंड है और तुम्हें क्या करना है कि एक कुछ स्टॉक अपनी फ्रेंड से बोरो करना है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, अपनी फ्रेंड से कुछ स्टॉक बोरो कर लेते हो, बोरो करके और उस स्टॉक को तुम बेच देते हो उसके करंट प्राइस पे, अभी जो प्राइस चल रहा है। तो तुम स्टॉक बोरो करते हो, मान लो 1,000 में उसको बोरो करके बेच देते हो 1,000 रुपीज में। ये तुम तब करते हो शॉर्ट सेलिंग में जब तुम्हें ये कंफर्म होता है या फिर तुम्हें ऐसा फील होता है कि हाँ अभी इसका प्राइस कुछ दिन में या फिर कुछ समय में गिरने वाला है। तो तुम इस चीज को बोरो करके 1,000 रुपए में तुम बेच देते हो। ये स्टॉक तुम्हारे डीमैट अकाउंट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान से सुना, ये तुम बोरो कर रहे हो। मान लो किसी दोस्त से बोलते हो मुझे तुम अपना प्ले स्टेशन उधार में दोगे, तो तुम उसका प्ले स्टेशन ले लेते हो और तुम क्या करते हो कि 4,000 रुपए में उसको बेच देते हो किसी और से। बेचने के बाद तुम श्योर हो कि इसका प्राइस गिरने वाला है, विद इन 15 डेज इसका प्राइस गिर करके 3,000 हो जाता है। तो तुम क्या करोगे, तुम 3,000 में खरीद लोगे और अपने फ्रेंड को, क्योंकि तुम्हें अपने फ्रेंड को तो प्ले स्टेशन रिटर्न करना है ना, वो कितने का है दैट डज नॉट मैटर। तुम 3,000 में इसको खरीद करके अपने फ्रेंड को रिटर्न कर देते हो। तो तुम्हारे पास कितना बचा, 1,000, और ये इस तरीके से तुम 1,000 का प्रॉफिट कमा लेते हो। तो यही सिंपल है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो नॉर्मल जो क्लासिकल खरीद बिक्री का जो मॉडल होता है उसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर मान लो नॉर्मली ट्रेडिशनली अगर तुम खरीद बेच करते हो तो कुछ चीज तुम पॉजेस करते हो, वो तुम्हारे पास है। अगर तुम एक कार को ओन करते हो, कार को ओन करते हो तो तुम इसको बेच रहे हो किसी को, क्योंकि ये तुम्हारा है। और इसमें क्या होता है कि ये तुम ओन नहीं करते हो, किसी भी स्टॉक को तुम ओन नहीं करते हो, बिना ओन किए तुम किसी से बोरो करते हो और फिर तुम उसको बेच देते हो। तो ये जो डीमैट अकाउंट में जो स्टॉक है वो शॉर्ट में है, मतलब तुम्हारे पास, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कमी। ये स्टॉक तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास कम है, इस और तब तुम उसको बेच रहे हो, इसीलिए इसका नाम हो गया है शॉर्ट सेलिंग। लेकिन इसका कुछ टाइप होता है, वो हम नेक्स्ट आर्टिकल से समझेंगे। देखो आर्टिकल में क्या है। शॉर्ट सेलिंग, इसको शॉर्टिंग भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो नॉर्मली क्या करते हो, किसी भी चीज को लोअर प्राइस पे ये खरीद करके और फिर तुम किसी चीज को हायर प्राइस पे बेचते हो नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अगर तुमको प्रॉफिट कमाना हो। लेकिन तुम क्या करते हो, इसके लिए तुमको ओनरशिप चाहिए या फिर तुम उस चीज को पोजेस कर रहे हो। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि तुम पहले ही बेच देते हो तब तुम खरीदते हो। इन शॉर्टिंग यू कैन कैरी आउट द ट्रेड इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट मैनर, यू सेल फर्स्ट एंड बाई लेटर, नीड नॉट ओन और पोजेस द आइटम एट ऑल। ठीक है, इफ यू सेल अ स्टॉक विदाउट ओइंग देम, योर डीमेट अकाउंट इज इट इज शॉर्टिंग, ये शॉर्टिंग कहलाता है। क्योंकि यू आर शॉर्ट ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि वो स्टॉक्स तुम्हारे पास नहीं है जो तुम बेच रहे हो, इसलिए इसका नाम शॉर्ट सेलिंग पड़ा। और फिर क्या होता है कि ये देखो, ये मेनली टाइप्स अगर इसका देखते हो तो ये दो टाइप का होता है, एक स्पॉट मार्केट में होता है और एक फ्यूचर मार्केट में होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, मतलब इसका जो प्रोसेस है वो सेम है। डिफरेंस क्या है कि स्पॉट मार्केट में क्या है, इंट्राडे ट्रांजेक्शन होता है, मतलब विद इन 1 डे तुमको क्या है कि उसको वापस से खरीद के कि तुमको वापस कर देना है उसको। अगर जिससे तुम वापस ले रहे हो, तुम बोल रहे हो नहीं हम एक दिन में आज शाम तक वापस ला करके दे देंगे, तो यही चीज तुम्हें करना। अगर तुम नहीं कर पाते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, और फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि तुम फ्यूचर के लिए मतलब ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि मैं बाद में तुमको रिटर्न कर दूंगा, और वो बात जो है वो डिसाइडेड नहीं है, नियर फ्यूचर 5 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन, 1 महीने में भी हो सकता है। अब अगर देखो, नॉर्मली क्या होता है कि दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश मार्केट। बुलिश की मार्केट क्या होता है कि तुम कम दाम में खरीद के उसको उसको बेचते हो, मतलब दाम उस समय कम होता है, तुम खरीद लेते हो और फिर बेचते हो। बियरिश मार्केट में दाम ऑलरेडी हाई चल रहा है और तुमको उसमें भी प्रॉफिट कमाना है, तो यू कैन डू दिस शॉर्ट सेलिंग। तुम पहले बोरो करके बेच दो और फिर दाम कम हो तो खरीद करके फिर वापस कर दो, और प्रॉफिट हो तुम रख लो। लेकिन इसमें जो कॉशन क्या है, जो नहीं करना चाहिए, अगर तुम श्योर नहीं हो कि दाम गिरने वाला है या फिर नहीं, तो कभी इस चीज को नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट कभी भी एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस नहीं देते हैं। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि अगर तुम इंट्राडे करते हो स्पॉट मार्केट तो तुम्हें हेवी पेनाल्टीज देनी पड़ेगी, और अगर तुम्हारे पास वो स्टॉक नहीं है तो तुम उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाते हो, अपने जो ऑब्लिगेशन है उसे तुम डिफॉल्ट कर जाते हो, तो इसको कहते हैं शॉर्ट डिलीवरी। ठीक है, ये टर्म भी याद रखना।
तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट शॉर्ट सेलिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह के बाकी इकोनॉमी या फिर अदर सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर, एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग। बाय।